नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित नाटक विधा का ये 7वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSS आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां देखिए, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई हैं और वहां जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 301 निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। चलिए हम सुमेलित करते हैं। अंधेर नगरी के पात्र हैं नारायण दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कोर्ट मार्शल के पात्र हैं रामचंद्र। कोर्ट मार्शल के पात्र हैं रामचंद्र, जो कि ये है स्वदेश दीपक का। द्रौपदी के पात्र हैं सुरेखा, द्रौपदी के सुरेखा हैं। और कौमुदी महोत्सव के चाणक्य, जो कि रामकुमार वर्मा का है। चलिए, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, 4-3-2-1 विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, अंधेर नगरी के पात्र हैं नारायण दास, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1881। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कोर्ट मार्शल के पात्र हैं रामचंद्र, और यह है, इसका रचनाकाल है 1991, और इसके लेखक हैं स्वदेश दीपक। द्रौपदी के पात्र हैं सुरेखा, इसका रचनाकाल है 1972, और सुरेंद्र वर्मा का है ये। कौमुदी महोत्सव के पात्र हैं चाणक्य, ये 1954 ईस्वी का है, और ये रामकुमार वर्मा का। स्कंदगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद का है, इसके पात्र हैं मात्रगुप्त, ये 1928 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी सही है। अनुदित नाटक वर्ष, मूल नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी का है, और ये संस्कृत नाटक और चौर पंचाशिका से लिया गया, अनुवाद किया गया है। पाखंड विखंडन इसका प्रकाशन वर्ष है 1872। ये प्रबोध चंद्रोदय मूल नाटक से संबंधित है। कर्पूर मंजरी, ये सभी मूल नाटक, सॉरी दोस्तों, ये सभी अनुदित नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। कर्पूर मंजरी ये 1875 ईस्वी का है। ये सट्टक ग्रंथ का अनुवाद है, सट्टक संस्कृत का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी का, ये संस्कृत से है। सत्य हरिश्चंद्र, इसका रचना काल है 1875 ईस्वी, और ये चंद्र कौशिक के आधार पर है। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, जो कि 1910 ईस्वी का है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सज्जन 1910 ईस्वी का है। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 ईस्वी का, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी का, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी, ये एकांकी है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का, ध्रुव स्वामी 1933। ये सभी प्रसाद जी के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा दरवाज़ा किस विधा की दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाज़ा, स्वाभाविक सी बात है, हम नाटक पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर विकल्प ए नाटक होगा, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दूसरा दरवाज़ा नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं अंधा कुआं 1955 ईस्वी का, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, सुंदर रस 1960 ईस्वी, सूखा सरोवर 1959 ईस्वी, नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी, अब्दुल्ला दीवाना 1973 ईस्वी, यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी का है, गंगा माटी 1977 ईस्वी का है, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 ईस्वी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें मिलान करना है। इधर रचनाएं दी हुई हैं और उनके रचनाकार हैं। चलिए मिलान करना। हाँ,
हानूस है, भीष्म सैनिक है, हानूस भीष्म सैनिक है। और दशरथ नंदन, हानूस है, भीष्म सैनिक है, दशरथ नंदन है जगदीश चंद्र माथुर का। और पैर तले ज़मीन है, पैर तले ज़मीन है मोहन राकेश का, जो कि अधूरा नाटक है। इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। और तिल चट्टा की बात की जाए तो तिल चट्टा नाटक है मुद्रा राक्षस। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 3 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, 2 3 5 1। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हानूस है 1977 ईस्वी का, भीष्म साहनी का है, दशरथ नंदन है 1974 ईस्वी की, जगदीश चंद्र माथुर का है, पैर तले ज़मीन अपूर्ण है मोहन राकेश का है। इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। तिल चट्टा है 1973 ईस्वी का, तिल चट्टा है मुद्रा राक्षस का 1973। रति का कंगन है 2010 का, सुरेंद्र वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कोर्ट मार्शल, जो कि स्वदेश दीपक का है, स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल, विकल्प ए सही है। बाकी घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, ये सभी शंकर शेष द्वारा रचित नाटक हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फंदी, एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का, घरौंदा 1978 ईस्वी का, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी का, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे कोमल गंधार 1982 ईस्वी का, खजुराहों का शिल्पी 1982 ईस्वी, पोस्टर 1983 ईस्वी का, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद शंकर शेष के सभी प्रसिद्ध नाटक हैं। जबकि नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999, ये सभी स्वदेश दीपक के नाटक हैं। ये सभी स्वदेश दीपक के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गीत नाटक, प्रश्न है 307, गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम है, चलिए देखते हैं। अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का, इसका समय है 1955। एक कंठ बिस्पाई है दुष्यंत कुमार का, और इसका समय है 1963। और मत्स्यगंधा है उदय शंकर भट्ट का, ये है 1937। और अग्निलीक है भारत भूषण अग्रवाल, जो कि इसका रचनाकाल है 1976। इस प्रकार सबसे पहले आएगा मत्स्यगंधा, फिर उसके बाद अंधा युग। मत्स्यगंधा इसमें किसी में नहीं है सबसे पहले, तो तीनों कर जाएंगे। इसका उत्तर मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ बिस्पाई, अग्निलीक, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा है, जो कि गीत नाट है 1937 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, ये है 1955 में प्रकाशित हुआ। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ बिस्पाई, जो कि 1963 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। भारत भूषण का अग्निलीक 1976 ईस्वी का। डॉक्टर नागेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनग नाटक किस कवि ने लिखा? अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जो कि राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाता है, और इनको राष्ट्रकवि कहा था महात्मा गांधी जी ने, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनग नाटक 1925 ईस्वी का है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया गीति नाट्य। भारत जंडी नाटक 1877 ईस्वी का है, भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रा नंदन पंत को, यानी इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनके प्रमुख नाटक हैं ज्योत्सना, रजत शिखर, सौवर्ण शिल्पी, मानसी, अतिमा, ये सभी नाटक सुमित्रा नंदन पंत के हैं। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जबकि इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न 309, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मादा का एक्टस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, जबकि इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। मादा का एक्टस के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का है, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। जबकि सेतुबंद 1972 ईस्वी का, एक दूनी एक 1987 ईस्वी का, कैद ए हयात 1993 ईस्वी का, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न।
प्रश्न है विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो चलिए देखते हैं। युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी का है, 69 ईस्वी का है। 1970 के आर पार 1981 ईस्वी का है। और डॉक्टर भीष्म साहनी का है, डॉक्टर भीष्म साहनी का 1958 ईस्वी का है, 1958 ईस्वी का। और टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का। इस प्रकार सबसे पहले आएगा डॉक्टर, फिर युगे युगे क्रांति, डॉक्टर युगे युगे क्रांति, तो ये सभी कट जाएंगे। डॉक्टर युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, फिर सत्ता के आर पार। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष डॉक्टर 1958, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक थे। और युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुआसा किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है 311। नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। नाटकों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो चलिए देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल का, ये 1972 का है। डॉक्टर है भीष्म साहनी का, ये 1958 का है। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का 1991 ईस्वी का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा डॉक्टर, कर्फ्यू, फिर इसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, डॉक्टर 1958 ईस्वी का, विष्णु प्रभाकर का। कर्फ्यू है 1972 ईस्वी का, लक्ष्मी नारायण लाल का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी का, भीष्म साहनी का है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का है, स्वदेश दीपक का है। चलिए अगला प्रश्न मिलान करना है। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और मयंक मंजरी है किशोरी लाल गोस्वामी का। और रुक्मणी परिणय है अयोध्या सिंह हरिऔध का है। रुक्मणी परिणय। और सीता वनवास ज्वाला प्रसाद सिंह का। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 4 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा, किशोरी लाल गोस्वामी का मयंक मंजरी, हरिऔध का रुक्मणी परिणय, ज्वाला प्रसाद का सीता वनवास, प्रसाद का सज्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 213। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। दो समान प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का है। कोमल गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर, ये 1980 का है। नोट, एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 314। प्रकाशन की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। नाटक है बिना दीवारों का घर, ये है 1965 ईस्वी का, 65 ईस्वी का, 1965। अगला है जो राम रचि राखा मृणाल पांडे का है, ये 1981 ईस्वी का है। और ठहरा हुआ पानी, ये शांति मेहरोत्रा का है, 1975 का, 75 का। नेपथ्य राग मीराकांत का है, 2004 ईस्वी का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा बिना दीवारों का घर मनु भंडारी का है, जो कि ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का। बिना दीवारों का घर, तो सी और डी ये दोनों कट जाएंगे। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, जो कि मन्नू भंडारी का नाटक है। ठहरा हुआ पानी 1975 ईस्वी, शांति मेहरोत्रा का है। जो राम रुचि राखा 1981 ईस्वी का, मृणाल पांडे का है। नेपथ्य राग 2004 ईस्वी में मीराकांत का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 315। एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सम्मिलित करना। चलिए सम्मिलित करते हैं।
जोंक है उपेंद्र नाथ अस्क का, और शिवाजी का सच्चा स्वरूप, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का है। प्रतिभा का विवाह ये है भुवनेश्वर का। और पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा का। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-4, सॉरी दोस्तों 3-5, 3-5, 1-2, 3-5, 1-2, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जोंक उपेंद्र नाथ का शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर कुमार का है, और पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। प्रश्न अगला, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? भारतेंदु ने अपने भारत दुर्दशा को नाट्य रासक व लाप रासक कहा। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1850 से 1885 ने नाटक भारत दुर्दशा का रचनाकाल है। 1880 को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की है। चलिए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटक। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 का, प्रेम जोगनी 1875 का है, विश्वस्य विस्मौषधम 1876 का, चंद्रावली 1876 का, भारत दुर्दशा 1880 का, नील देवी 1881 का है, अंधेर नगरी 1881 का है, सती प्रताप 1883 का है, इत्यादि। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है 317, निम्न में से किस नाटक में जातिवाद समस्या को उठाया गया है? तो इसका प्रश्न होगा कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक का है 1991 ईस्वी का, कोर्ट मार्शल सही है। इसका उत्तर कोर्ट मार्शल सी सही है। चलिए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाटक बाल भगवान 1889 ईस्वी का है। इसमें लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर। कोर्ट मार्शल 1991 का फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया। जलता हुआ रथ 1998 का शोषक, इसमें शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द दिया गया। सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी का है। इसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी 1999 का कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न 318, रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लोमड़ वेश, विकल्प बी सही है। लोमड़ वेश विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमड़ वेश 1980 ईस्वी का, बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। वो मूल रूप में अंग्रेजी में है। इनके अन्य नाटक हैं 4 पाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग कैंप, शास्त्र संतान 1997 ईस्वी का। 319, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? इसका उत्तर है सूखी डाली, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क 1910 से 1996 इनका जीवन काल है। एकांकी है। उपेंद्र नाथ अस्क की सूखी डाली एकांकी है। इससे संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। इसमें एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी निम्नलिखित है। जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी वेश्या, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम। 320 नंबर प्रश्न है। कालक्रम की दृष्टि से देखना है। त्रिशंकु है ब्रजमोहन शाह का 1973 ईस्वी का, 73 ईस्वी का है। आला अफसर है मुद्रा राक्षस का, आला अफसर है मुद्रा राक्षस का, ये 1979 ईस्वी का है। और भूखी आग है कृष्ण बलदेव वैद 1998 ईस्वी का। विश्ववंश है राजेश जैन का, ये है 1999 का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग, विश्ववंश, विकल्प ए सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रिशंकु है 1973 की, ब्रजमोहन शाह की, आला अफसर 1979 मुद्रा राक्षस की, भूख आग है 1998 की, कृष्ण बलदेव वैद की, विश्ववंश 1999 राजेश जैन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 321 नंबर प्रश्न।
मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। यौन कुंठाओं का तिलचट्टा प्रतीक है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाटककार मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इनके अन्य नाटक हैं निम्नलिखित हैं। योर्स फेथफुली 1947 ईस्वी का, मरजीवा तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आलापसर, गुफाएं, संतोला, ये सभी मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा। किसने कहा? हाशिए की भाषा। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए अन्य नाटक समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। डॉक्टर समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न। एकलव्य नामक कृत के लेखक हैं। एकलव्य नामक कृत के लेखक हैं रामकुमार वर्मा का। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एकलव्य, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, 5 जन, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि ये सभी रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा गे जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा अज्ञे ये सभी जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य का एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। चारण, प्रश्न 324, चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारण दास चोर हबीब तनवीर की। चारण दास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चारण दास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का, स्कंदगुप्त भी है, जन्मेजय का नाग भी है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र की है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखा, वरन नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर पर प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूपक है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूपक है। गीत नाट्य है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। छायावादी कविता के समर्थ तथा सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा करुणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक घूंट, जबकि सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि उनके ऐतिहासिक नाटक। चलिए अगला प्रश्न। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग। विकल्प बी सही है। अंधायुग। विकल्प ए सही है। धर्मवीर भारती का महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। इसकी व्याख्या। धर्मवीर भारती रचित अंधायुग एक गीति नाट्य है जो कि सन 1955 में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कलाखंड पर आधारित है। अंधायुग में 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, एक क्रमिक आत्महत्या, ये सभी अंधायुग में 5 अंक हैं। प्रश्न है 328। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? रक्त कमल मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, इसलिए विकल्प सी उत्तर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर है। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की है, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन, महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा, स्रोत
और उनके चूक जाने से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिपेक्ष में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न, कौन सी नाटकृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसमें इसका उत्तर भारत हरण विकल्प ए सही है। भारत हरण विकल्प ए सही है। ये देवकी नंदन त्रिपाठी का देवकी नंदन त्रिपाठी का है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की नाटकृति अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट रचना। भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसमें कुछ अनुदित तथा मौलिक हैं। प्रश्न 330, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? इसका उत्तर कोणार्क विकल्प ए सही है। कोणार्क विकल्प ए सही है। ये जगदीश चंद्र माथुर का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहस्त्र कथा को कोणार्क नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र है विशु। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनके अन्य नाटक हैं शारदिया, पहला राजा, दशरथ, रघुनंदन, रघुकुल रीति, जबकि शिल्पी सुमित्रानंदन पंत का गीति नाटक है। आदमी का जय लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न, सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना राधा चरण गोस्वामी। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटकों के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, रत्नावली, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय आदि ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षादान, ब्रहन आदि ये सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। आप देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के नाटक गो संकट, भारत दुर्दशा, कलि कौतुक रूपक, कलि प्रभाव, हठी अमीर, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। इस प्रश्न का उत्तर, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद का है, और ये कथन कहा है कार्नेलिया ने। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त से है। कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककारों की परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुखी, कल्कि, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य, हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पंछी, शव, रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा आदि ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। इनके नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न, 334, नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं, एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क समस्या नाटकों के नाटककार हैं, एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल सामाजिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती गीत नाट्य परंपरा के नाटककार हैं।
प्रश्न है 335, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नहीं है, विकल्प डी सही है। ये एक दुखांतक नाटक है, रणधीर प्रेम मोहिनी, और ये श्रीनिवास दास की रचना है, श्रीनिवास दास की रचना है, विकल्प डी सही है। बाकी भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विश्वस्त भीष्मोद्धम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, संयुक्ता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक का माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य, चाणक्य हैं, विकल्प सी सही है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या, नाटक का नायक चाणक्य है। यह संस्कृत के कवि विशाखदत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। ये वीर रस प्रधान नाटक। इसके प्रमुख पात्र हैं नंद राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेत, छपड़क, चरणदास, चंदनदास, शंकरदास का कर भक्त आदि। इसका उपजीव ग्रंथ है विष्णु पुराण। ये राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा, प्रश्न है 337, कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? उत्पाद कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला का व्यापार कार्य, ये नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं, जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। ये 5 हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। ये सभी कार्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है, पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। ये भालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ये भालकृष्ण भट्ट का नाटक है, विकल्प बी सही है। बाकी तीनों भारतेंदु की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है, पद्मावती पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशेष भीष्मोद्धम, बादशाह दर्पण, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। चलिए बाबूराम तो, प्रश्न है 339, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया? तोताराम ने कृतांत नाम से अनुवाद किया, कृतांत नाम से अनुवाद किया, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया, अन्य विकल्प असंगत है। 340, प्रश्न, 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं? 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प डी सही है। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प डी सही है। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अद्वित नाटक है रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। प्रश्न 341, भारतेंदु का अनूदित नाटक है? भारतेंदु का अनूदित नाटक है विद्यासुंदर, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्यासुंदर भारतेंदु जी का अनूदित नाटक है, जबकि भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशेष भीष्मोद्धम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप, ये सभी विद्यासुंदर के नाटक हैं। 342, प्रश्न, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई? भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई, विकल्प सी सही है। बंगाल में हुई, पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। 1776 में कलकत्ता में प्ले हाउस नाम से स्थापित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 343, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? काशी में नेशनल थिएटर के स्थापना के प्रेरक रहे हैं। इसका उत्तर विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है, विकल्प डी सही है।
काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न 344, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी, जो कि मयंक मंजरी के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी है। विकल्प ए सही है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान के नाटक है मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं चौपट चपेट। प्रश्न है, श्रृंगार और वीर रस के नाटक मयंक मंजरी के रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनका अन्य नाटक है चौपट चपेट। विकल्प ए सही है। चलिए 345 नंबर, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम ने किया। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम ने किया। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम ने किया। संभवाम, प्रश्न है 346, संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजीत का ये नाटक है। संभवाम युगे युगे नाटक के लेखक हैं जे हरिजीत। विकल्प ए सही है। जे हरिजीत, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजीत हैं। इनकी अन्य रचनाएं रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट, स्कंदगुप्त, विद्रोही, वैतरणी के पार, ये सभी संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता। चलिए अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है तो चलिए देखते हैं। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जो कि इसका रचना काल है 1922। और स्कंदगुप्त की बात की जाए तो इसका रचना काल है 1928। और कामना भी जयशंकर प्रसाद का है, और ये कामना 1927 ईस्वी का है। 27। विशाख 1921 ईस्वी का है। 21 तो सबसे पहले आएगा विशाख, जो कि 1921 ईस्वी का है। विशाख तीनों में नहीं है, ए में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, तो विशाख नाटक सबसे पहले विकल्प बी में है। इसके बाद आएगा अजातशत्रु 1927, सॉरी दोस्तों, अजातशत्रु 1922 ईस्वी का है। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927 ईस्वी का, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। प्रश्न है 348, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। विकल्प डी सही। कार्नेलिया, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र हैं कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 349, कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, ये सुमेलित है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार अशोक, ये भी सुमेलित है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, ये भी सुमेलित है। सिद्धलिंग पट्टण शट्टी, ये विशाखा, ये सुमेलित नहीं है। विशाखा नाटक सिरवाड़कर याचक है। विशाखा नाटक सिरवाड़कर याचक है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या। विकल्प डी सुमेलित नहीं है, निम्न में सुमेलन होगा। चलिए व्याख्या है। चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, सिरवाड़कर याचक का विशाख है। चलिए अगला प्रश्न, कल्पांतर एक गीति नाट्य है। विकल्प बी सही है। कल्पांतर एक गीति नाट्य है। विकल्प बी सही है। और इसके रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर का गीति नाट्य है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्पांतर गीति नाट्य है। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर है। दोस्तों आज हमने 50 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।